आई रूहानी की सौतन। गुरु की चोट पर रूहानी के प्यार का मरहम। तेजस्विनी आई ट्विस्ट लाई। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में जैसे कि आप सबको पता ही है कि रूहानी नर्स बनकर भेस बदलकर इस घर में रह रही है ताकि वो गुरु के भी पास रहे और साथ ही साथ सच का खुलासा भी कर पाए और सबूत जुटा पाए। ऐसे में यहाँ पर हो गई है एंट्री रूहानी की सौतन की, जिसका नाम है तेजस्विनी। जी हाँ, ये है गौतम की बहन जो फॉरेन रिटर्न है और ऐसे में वो गुरु का साथ चाहती है, लेकिन गुरु तो उससे दूर दूर भाग रहा है। लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई बहाना कर गुरु के करीब आ जाती है और घर में भी उसने कर दिया है बवाल, जहाँ पर वो गुरु की कंप्लेन कर रही है। अंकल, अंकल, अरे पगलेट हो, बात छोड़ो हमें। अंकल कहाँ हो आप? अंकल, तेजस्वी को बीच रास्ते में छोड़ने की सजा। ऐसा क्या काम आ गया बेटा कि उसे पूरा करने के चक्कर में तुमने इसको अकेला भेज दिया? अरे पापा अकेले कहाँ छोड़े थे, ये कंपाउंडर थी ना उसके साथ। हमारा मतलब ये नर्स थी ना उसके साथ, ये डॉक्टर कंपाउंडर सब एक जैसे तो है। और हमें जहाँ जाना था ना वो इससे घर पर जाना जरूरी। अरे लो सजा दे दीजिए। छोटा मुंह बड़ी बात। अब सजा तो तेजस्वी मैडम देंगी ना? पहली बार तो ठंड की बात की तो सजा ये है कि अनेक 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे मिस्टर बाहुबली को मेरे साथ बिताना होगा। मेरी हर एक बात मानू, मुझे गाड़ी चलाना सिखाना होगा, मुझे पिस्तौल चलाना सिखाना होगा और सबसे जरूरी गाइड बनकर मुझे पूरे सुल्तानपुर घुमाना पड़ेगा। भाई गुरु के करीब आने का तेजस्विनी को तो बस बहाना चाहिए और ये बहाना खुद रूहानी ने दिया है, लेकिन रूहानी को जलन भी हो रही है। तभी तो जब गुरु को चोट लगी तो देखिए कैसे परेशान हो गई रूहानी। वो भाभी ने बताया था कि सर जी को चोट लगी, इसलिए आगे चल रहा है। अरे वो मैं तो पूरा गाड़ी चलाना सीख गई थी, एकदम परफेक्ट हो गई थी। अचानक इसने ऐसे स्टीयरिंग घुमा ली और मतलब 2 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे खुद ही खुद को चोट पे जाना चाहता है। हालांकि वो भेस बदल कर रह रही है, लेकिन उसकी हरकतें रूहानी जैसी ही हैं और लगता है कि ये गुरु समझ गया है। तभी तो देखिए कैसे वो गुरु की चोट पर प्यार से मरहम पट्टी कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट है, क्योंकि रूहानी को साइड कर आ जाती है यहाँ तेजस्विनी, जिससे रूहानी को आ रहा है गुस्सा। आज तुमने मुझे डरना सिखाया, पर दोबारा ऐसा मत करना, ओके? हाँ वो तो देखिए उसको तो बट नेचुरल है उसका उसको जेलस होना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शी लव्स गुरु और गुरु भी उसको प्यार करता है, तो उनकी प्रेम कहानी तो शुरू से चली रही है जिस पे सीरियल आधारित है। और बट नेचुरल है कि जब कोई तीसरा बीच में आएगा तो सामने वाले को जेलस तो होगी, लेकिन वो क्योंकि नर्स के भेष में है तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कोई ना कहीं वो कोशिश करती है कि भाई किसी तरह से उसको दूर किया जाए। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं, हम और दादी सोचते हैं कि नहीं यार ये इसको करीब लाने का बड़ा अच्छा मौका है। गौतम सिंह करके हमारे एक पुराने जानकार हैं जिनकी जो बहन है, क्योंकि गौतम के पापा ने हमें बड़ी हेल्प की थी, आज हम जो कुछ भी हैं वो उनकी पिता की वजह से ही हैं। तो गौतम ने कहा कि हमारी बहन वहाँ पर आ रही है और वो बाहुबलियों से बहुत प्रभावित है, तो शी वांट टू नो समथिंग
अबाउट बाहुबलीज, तो वो हमारे घर पे आती है, हम गुरु को भेजते हैं उसे एयरपोर्ट लेने के लिए। तो गुरु थोड़ा आनाकानी करता है, लेकिन हम उसको समझा देते हैं कि भाई जाओ लेके आओ उसको। तो इस सीन में वो लेके आई है उसे, और उसको मतलब कह रही है कि मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। अब सज़ा हम जब आते हैं तो कहते हैं भाई सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम इसको छोड़कर कहीं और चले गए थे। कहाँ गए थे बताओ? तो वो भी बड़े गुस्से में होती है। गुरु अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसके बाद गुरु उन सबको बंदूक सब सिखाने के लिए जाते हैं, गाड़ी वाड़ी सिखाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर उनको गुरु कहीं ऐसा नाटक करते हैं कि कहीं चोट लग जाए। तो वो चोट उनको लग जाती है, घर पे आते हैं तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो रूहानी जो नर्स बनी हुई है वो दौड़ के आती है वहाँ पर, और मतलब उसको कंसोल करने की कोशिश करती हैं। तो इतने में जो तेजस्वी है वो उनको साइड करके और ख़ुद ही मतलब गुरु को कंसोल करने लगती हैं। तो ये देखकर हम लोग थोड़ा सा खुश होते हैं कि चलो, क्योंकि हमने अभी एक प्रोमो में शूट किया था जिसमें हमने कहा था कि भाई अब तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करा के रहेंगे। तो हमें मतलब ये प्रिटेंड होता है कि शायद यही वो लड़की है जिससे हम उसकी शादी कराएंगे, क्योंकि रूहानी को तो हम पसंद करते नहीं हैं। तो ये एक सीन चल रहा है। डेफिनेटली ड्रामा तो अनफोल्ड हो गई, क्योंकि रूहानी की वहाँ पे असलियत खुलेगी कि एक्चुअली नर्स के रूप में वही थी जिसे हम पहचान नहीं पा रहे थे। और वहाँ एक कहानी मुझे लगता है कि एक क्रिएट होगी कि यहाँ पर तेजस्वी, गुरु और रूहानी एक ट्रायंगल जो है खुलेगा। और हम डेफिनेटली तेजस्वी का ही साथ देने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि भाई, क्योंकि गौतम सिंह भी शायद हमसे खुश हो जाए कि उसकी बहन के लिए हम लोगों ने इस तरह का इंतज़ाम किया है। भाई रूहानी अब तेजस्विनी को देख लेगी। फिलहाल तो उसका फोकस है कि जैसे तैसे वो सबूत ढूंढे। ऐसे में वो कर रही है दादी की सेवा, और सेवा करते करते बातों ही बातों में वो कुछ निकलवाना चाहती है। लेकिन दादी भी चालाक है, उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वैसे दादी जी, ये घर तो एकदम फिल्मों जैसा है। आपने बनाया है? घर नहीं, कोठी है कोठी। हमने और नागेश के बाबूजी ने मिलकर इसका नक्शा तैयार किया था। अरे वाह! फिर तो इस बड़ी कोठी में मतलब तहखाना भी होगा। ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? अरे ऐसे ही दादी जी, सच कहूं मुझे ना पुरानी चीजें बहुत पसंद है, गाना हो या चाहे घर। पर सच कहूं ऐसी बड़ी बड़ी हवेली में ना छोटे छोटे राज छुपे होते हैं, और खासकर तहखानों। तो भाई अब देखना होगा कि कैसे रूहानी सच का भी खुलासा करती है और तेजस्विनी को भी गुरु से दूर करती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।